नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर गलतफहमियों से भरे एक टॉपिक को समझने वाले हैं, और वो भी एक सच्ची कहानी के ज़रिए। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक अखबार में छपे एक बड़े ही अजीब से विज्ञापन से। सोचिए, आप सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं और आपको ये लाइन दिखे। जी हाँ, ये चौंकाने वाली लाइन 10 जून 2018 को एक थेरेपी सेंटर के विज्ञापन में छपी थी, और इसने जाहिर है कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और ये कोई मजाक नहीं था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। ये सचमुच का विज्ञापन था जो गुड़गांव के एक सेंटर ने एक बड़े अखबार में दिया था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। विज्ञापन में एक और भी अजीब दावा किया गया था कि वो डिस्टेंस हीलिंग के जरिए, मतलब दूर से ही, समलैंगिकता को ठीक कर सकते हैं। अब इस विज्ञापन पर नजर पड़ती है एक एक्टिविस्ट की, और यहीं से कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने फैसला किया कि वो इसकी तह तक जाएंगे। ये थे एलजीबीटी एक्टिविस्ट हरीश अय्यर, जो खुद गे हैं। उन्होंने जब ये विज्ञापन देखा तो सोचा, चलो पता लगाते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या, और उन्होंने विज्ञापन में दिए नंबर पर फोन लगा दिया। हरीश ने फोन पर मौजूद शख्स से एक बहुत सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा कि आखिर उनके गे होने की वजह क्या है। और जो जवाब मिले वो सुनने लायक हैं। उस हीलर के मुताबिक हरीश के गे होने की एक वजह थी स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जिन लड़कों को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार मिलता है वो गे बन जाते हैं। बात यही नहीं रुकी। उस हीलर ने तो कई बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियंस के बारे में भी जानने का दावा कर दिया। और अच्छी बात यह है कि हरीश ने ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह के दावों में ज़रा भी सच्चाई है? क्या वाकई समलैंगिकता कोई बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है साइंस से, एक्सपर्ट से। भारत की जो सबसे बड़ी मेडिकल संस्था है, इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ साफ कहा था कि समलैंगिकता को बीमारी समझना बंद करना होगा। सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत भेड़े ने कहा था, और जरा ध्यान से सुनिएगा, कि पिछले 40-50 सालों में ऐसा कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है। अब देखिए ये कितनी अजीब बात है। एक तरफ साइंस ये कह रहा था, और दूसरी तरफ उस वक्त हमारे देश का कानून आईपीसी की धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक यानी अननेचुरल मानकर उसे एक जुर्म बताता था। तो साफ तौर पर एक टकराव था। कानून कह रहा था ये अप्राकृतिक है, और एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर भेड़े कह रहे थे कि समलैंगिक होना बस अलग है, ये अप्राकृतिक या असामान्य बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब गलतफहमियां, ये मिथक आखिर आते कहाँ से हैं? चलिए साइंस की मदद से इनको एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथक कि होमोसेक्सुअलिटी हार्मोन्स की गड़बड़ी से होती है। लेकिन डॉक्टर पल्लव पटनाकर जैसे एक्सपर्ट्स साफ बताते हैं कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का किसी की सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन मिथक है जो लोगों के पहनावे और हावभाव से जुड़ा है। मतलब ये सोच कि कोई गे पुरुष है तो वो लड़कियों जैसा व्यवहार करेगा, या कोई लेस्बियन महिला है तो वो लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहनेगी। इस पर 19 साल के एक गे युवक नीतीश एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठाते हैं। वो वीरे दी वेडिंग फिल्म का जिक्र करते हुए पूछते हैं कि क्या किसी के कपड़े पहनने के तरीके से उसकी सेक्सुअलिटी तय की जा सकती है? ये सोच कितनी सतही है। एक और मिथक है जो स्कूल कॉलेज से जुड़ा है, ये धारणा कि अगर लड़कियां सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ेंगी तो लेस्बियन बन जाएंगी, या लड़के बॉयज कॉलेज में पढ़ेंगे तो गे हो जाएंगे। इस पर भी नीतीश का एक सवाल ही इस पूरे मिथक की हवा निकाल देता है। वो पूछते हैं, तो क्या कोएड स्कूलों में जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं वहां कोई गे या लेस्बियन नहीं होता? जाहिर है जवाब हम सब जानते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर इन बातों का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है तो फिर ये समाज में इतनी मजबूती से कैसे जमे हुए हैं? क्यों लोग इन पर विश्वास करते हैं? इसका जवाब हमें डॉक्टर पल्लव पटनाकर के विश्लेषण में मिलता है। वो कहते हैं कि इसकी जड़ें हमारे सामाजिक दबाव में है। समाज ने 2 चीज़ें अनिवार्य बना दी हैं, शादी और बच्चे पैदा करना। अब अगर कोई इस रास्ते से हटता है तो उसे गलत या बीमार बता दिया जाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि किया क्या जाए? इस तरह की गलत जानकारी और ऐसे विज्ञापनों से कैसे बचा जाए?
डॉक्टर पटनाकर की सलाह बहुत ही सिंपल और सीधी है। वो कहते हैं कि ऐसे विज्ञापनों के झांसे में आने से बेहतर है कि हम 3 काम करें। पहला, इस विषय के बारे में पढ़ें। दूसरा, इस पर खुलकर बात करें। और तीसरा, ये स्वीकार करें कि ये न तो अप्राकृतिक है, न असामान्य और न ही कोई बीमारी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सही जानकारी और खुलकर बात करने से समाज की इस गहरी पुरानी सोच को वाकई बदला जा सकता है?